पहले मैं ये कर रहा था, ये तो आपका वाला है क्या? ये तो आपका ये वाला है। मेरा वाला है। ये मेरा था, पहले मैं ये कर रहा था, ए प्लस बी प्लस सी, फिर मल्टीप्लिकेशन ये भी हो गया था, ठीक है, हाँ फिर ये चेंज करके क्यूब देखना ऑल। जरूरी है। प्रिंट में आपने पी कैपिटल कर दिया हाँ इसलिए नहीं चल रहा वो। हाँ क्योंकि हाँ ये ना केस सेंसिटिव होती है इसमें। ए हाँ आपने हाँ स्मॉल हाँ लिखा है, कोई कैपिटल लिखा है तो वो अलग चीज अलग मानता है एकदम। हाँ हाँ हाँ। हम्म। फिर ये वाला नहीं पा रहा था। अच्छा, पासिंग मार्क्स। ए अच्छा देखो इक्वल टू इसमें, 33 बी 30। अच्छा एक चीज है, इसको आप रन करो, इसमें पासिंग मार्क्स को बोलेगा अनडिफाइंड करके बोलेगा, ऐसा कुछ बोलेगा। और इसमें सिंटैक्स का एरर ये क्या आ है? रहा है। देखो पास से पहले ना डबल कोड से स्टार्ट नहीं हुए हैं इसमें, मतलब शुरुआत भी होना जरूरी है। ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। तो प्रिंट लिखा है ना, प्रिंट प्रिंट के अच्छा बाद स्पेस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और पास को भी ना हाँ। डबल के उसके अंदर रखो, अच्छा डबल अच्छा कोट्स के अंदर एज ए स्ट्रिंग रखो वहाँ। हाँ, हम्म। लेकिन एक चीज और हो सकती है, ये पासिंग मार्क्स का देखो, दिखा रहा है ना अनडिफाइंड हो रहा था। तो हाँ, पासिंग हाँ, मार्क्स हाँ, ना आपने क्या किया, आपने सारे मार्क्स जोड़ लो या तो ऐसे कुछ है। अब देखो पासिंग मार्क्स का अच्छा। वेरिएबल नहीं बना हुआ है कहीं पर। हाँ हाँ। हाँ समझ रहे हो? तो आप इसमें वन बाय वन डाल दो, जैसे 30 बी डाल दो, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 ऐसे कर दो। कैसे बी क्या? अब देखो जैसे पासिंग मार्क्स नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ। इसलिए एरर आ रही है। पासिंग मार्क्स की जगह बी रख दो, या पासिंग मार्क्स में कोई वैल्यू डाल दो आप, अच्छा तो अच्छा आएगा। हाँ, ठीक। इसे हटा के बी कर दो, या कोई भी वैल्यू रख दो, ए बी सी डी में से कुछ भी, हाँ तो ठीक। चेक करके बताएगा। ठीक है, हाँ भी हो गया। हाँ हाँ, रन करो उसको। अब रन करो। हम्म। तो रन किया, पास हो गया। हाँ अब इसमें आप एक बी दे दो, प्लस। बी की जगह सी कर दो। अब सी करने पर क्या होगा, ये पास तो नहीं होगा लेकिन फेल भी नहीं बताएगा, क्योंकि आपने एल्स कंडीशन नहीं दी है। हाँ, हाँ सी करके रन करो। ना ना, रन करो, चेक चेक करो। हुआ, मतलब कोड चला हाँ बट वही हुआ करो। हुआ कुछ नहीं। अब इसमें क्या करो, एल्स हाँ कंडीशन हुआ। लगा दो, एल्स। जैसे इफ लगी है ना, एंटर करो। हाँ हाँ, बैक स्पेस से पीछे आ जाओ। हाँ, यहाँ पर एल्स एल्स। कोलन, कोलन, हाँ शिफ्ट के साथ कोलन दबा दो, एंटर करो और प्रिंट कर दो फेल। फेल। हाँ। फेल। तो नहीं फिर नहीं, से एरर आ गया। प्रिंट में रखना है फेल, जैसे आपने दो ऊपर किया बिल्कुल सेम, आपको समझो कॉपी पेस्ट करना है अच्छा अच्छा, हाँ पास की हाँ जगह। ठीक हाँ। ठीक ठीक ठीक। हम्म। अच्छा, स्पेस देना जरूरी नहीं है। स्पेस जरूरी नहीं है, स्पेस से कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कोई फायदा नहीं है। शुरुआत के ना बहुत सारे मतलब दिन तो ये सिंटेक्स समझने में चले जाते हैं कि ये प्रिंट को कैसे करना है, डबल हाँ कोट्स हाँ। लगाना है, ये चीज होती है। आ गया फेल आ गया। ठीक है। हाँ, हाँ। चलो सही है। और कुछ किसी में अटके हो आप? नहीं, बस यही ट्राई किया था, यही 3 4 ट्राई किए थे। चलो, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो। ठीक। ठीक है। मैं सोचता हूँ वो डे वन वाला ही उठा लो फिर से। कहाँ था? डे टू आ गया, डे वन में ही चला जाता हूँ, उसी में डे टू करते हैं। एक ही फाइल में सारा हो जाएगा। चलो, स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है इस टाइम। अब देखो क्या होता है, इफ कंडीशन लगाई हमने, ठीक है। इफ के साथ, इफ में हमने एक कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कभी कभी हमें दो कंडीशन देनी पड़ती है। ऐसा मान के चलते हैं कि कोई एक कोर्स है, उसमें दो सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ हाँ, तो एक है उसमें सब्जेक्ट वन और एक सब्जेक्ट टू, ठीक है। SUB ठीक है। सब्जेक्ट वन ऐसे दीजिए, शॉर्ट में दे दिया हमने, ठीक है। हाँ और दूसरा है सब्जेक्ट टू, ठीक उसमें है। मार्क्स आए मान लो 100 में से, ऐसे है, ठीक है। अब ठीक हमें है। बताना हाँ। है कि वो फाइनली पास है या फेल है, ठीक है। अब क्या है, अब देखो किसी एक सब्जेक्ट में पास है तो वो पास नहीं कह सकते, दोनों में पास है तब पास कह सकते हो, ठीक है। लेकिन एक में हाँ फेल है तो वो पूरा फेल माना जाएगा। क्लियर? हाँ। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों के नंबर जोड़ लो और गैस कर लो कि हाँ ये वो पास है फेल है। हो सकता है कि उसमें इसके हाँ मार्क्स 32 आए हो और इसमें ज्यादा आए हो, तो टोटल करके भी नहीं कह सकते, तो अलग अलग आपको चेक करना है। हाँ। तो इस केस में हम दो कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। इफ, अगर मैं एक लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, सब, सॉरी,
1 जो अभी आपने किया था, ठीक है, 33 हाँ हाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, तो आपने कर दिया, एक पास ठीक है, एल्स दिया, एंड फेल। ठीक है, आ गया। अब हाँ बस क्या है, ठीक है, ये चेंज कर दिया। हम्म। अब लेकिन क्या है इसमें, ये एक बार में एक ही कंडीशन चेक कर रहा है, सपोज इसके मार्क्स 3 आए हैं इसमें, हाँ बी पास दिखा रहा है क्योंकि ये चेक कर रहा है। अब हमें दोनों दिखाने हैं, दोनों दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एंड लगा सकते हैं। एंड एंड का मतलब होता है अच्छा हिंदी वाला और, मतलब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, ठीक है। एंड एस यू बी सब सब्जेक्ट टू ग्रेटर देन, आप लगा दो सिंपल यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, क्लियर। हम्म, अब ये दिखा रहा है कि फेल हो गया क्योंकि इसमें इसके मार्क्स कम है, और 33 अगर आते हैं तो अब ये पास है। हाँ तो पास किसी हो एक सकते में भी हैं। मार्क्स कम होंगे, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे वो पढ़ा होगा ना शायद पहले कभी, एंड और गेट जो होते हैं, वही वाली चीज है, हाँ हाँ ठीक है। तो एक तो ये हो गई। अभी ये फेल क्यों बता रहा है, ठीक क्योंकि एक में मार्क्स कम है, ठीक है। है। हाँ एंड की जगह एक चीज और होती है, उससे बोलते हैं और मतलब या हाँ हिंदी वाला, ठीक है। हाँ अब हो सकता है कि मान लो कभी कभी क्या होता है, दो एग्जाम हुए, दोनों में से किसी एक में आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप पास हो गए, ठीक है। हाँ जरूरी नहीं दोनों में किया हो, हाँ दोनों में कर लिया अच्छी बात है, और किसी एक हाँ में कर लिया तब भी ठीक है। तो अगर आप और लगाओगे तो किसी एक में अगर पास हो, तो पास। मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ट्रू हाँ माना, तो फाइनली क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। और अगर दोनों हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी ट्रू ही माना जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखो ये चीज काम कैसे करती है, कोई भी कंडीशन देते हैं, हमने दे दिया 2 ग्रेटर देन 3, ये अगर मैं सिंपली उसको ऐसे पास। देखूं या फिर मैं प्रिंट लगा दूं, हाँ ठीक है, तो मुझे एक वैल्यू दिख रही है फॉल्स, ठीक है। अब देखो जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे डेटा टाइप, हमने अगर हम हाँ डेटा टाइप देखें तो हमने बहुत सारे डेटा टाइप देखे हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं। एक हमने देखा इंटीजर, कमेंट लगाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इंटीजर यानी कि एक नंबर दे दिया हमने 9, कोई बड़ा नंबर भी दे दिया, कुछ भी, ये इंटीजर है। हाँ फ्लोट, ठीक है। फ्लोट क्या हो गया, अ, आपका डेसिमल वैल्यू, ठीक है, 8 पॉइंट, ठीक है। दूसरी वैल्यू हो गई 5 पॉइंट, ये कुछ भी ऐसी डेसिमल वैल्यू, ठीक है। हम स्ट्रिंग भी देख चुके हैं, एस, इसको बोलते हैं एस टी आर, ठीक है। कंप्लीट इसे बोलते हैं स्ट्रिंग है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ इसमें एस टी आर। स्ट्रिंग क्या होता है, ये आपने कुछ भी दे दिया, ये स्ट्रिंग हो गया। अभी जो हमने देखा इसको बोलते हैं बुल, और इससे बोल इसका पूरा नाम होता है बुलियन, ठीक है। बूलियन एक्सट्रीम। हाँ, नहीं नहीं, जो बुलियन वाला ये इसकी बात होती है। बुलियन में दो ही वैल्यू आ अच्छा सकती है, अच्छा। या ट्रू या फॉल्स। नहीं, गूगल पे सर्च करने के लिए बूलियन स्ट्रिंग सर्च करते हैं ना। नहीं, बुलियन इन पाइथन ये ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। ये बता रहा है ना, इन पाइथन इसमें हाँ केवल दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, अच्छा अच्छा। क्लियर। ठीक। तो कॉपी कर लेते हैं, चलो यहाँ बन जाएगा ये। इसको पाइथन जो दिखाता है वो बी डबल ओ एल से दिखाता है, ठीक है। बोलते इसे बुलियन है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, एस टी आर बोल सकते हो आप, ठीक है, या ठीक है, शॉर्ट में इसका नाम दिखाता है। अब मैं कह रहा हूँ नाम दिखाता है तो कहाँ दिखाता है, ये भी बताऊंगा। तो कल वाली चीजें जो पड़ी थी वो एक बार फिर से करते हैं। ए दे दिया हमने 2, बी दे दिया हमने 2.0, ठीक है। सी दे दिया, जय ठीक है, श्री राम। और डी दे दिया हमने, टी आर यू ट्रू, और ये ई दे दिया हमने, ध्यान देना मैंने कैपिटल दिया है, हाँ कैपिटल फर्स्ट लेटर दिया हाँ है, तो जैसे ही कुछ स्पेशल चीज देते हैं ना तो ये ग्रीन हो जाता है, देखो। अगर मैं इसको हाँ एफ स्मॉल में लिखूंगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ। तो बुलियन की जो दोनों वैल्यूज है ट्रू या फॉल्स ऐसी होनी चाहिए, मैंने ये वेरिएबल बना दिया। अच्छा अच्छा। अब इन सब का अपना टाइप होता है, हम टाइप चेक कर सकते हैं, प्रिंट करते हैं हम। अगर मैं सिंपल ए करूंगा प्रिंट तो मुझे ए मिलेगा, लेकिन प्रिंट के अंदर मैं एक बार फिर से लिखता हूँ टाइप, टी वाई पी ई टाइप, और इसके अंदर फिर से ए। तो जैसे प्रिंट एक पहले से बना हुआ फंक्शन है, वैसे ही टाइप भी एक बना हुआ फंक्शन है। और अगर मैं इसका टाइप देखना चाहूँ
तो ये बता रहा है कि मैं हूँ इंटीजर क्लास से बिलोंग करता हूँ। पाइथन में क्लास बनी होती है, ठीक अच्छा है। अच्छा। आगे जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तब की बात है। अभी ये समझो कि ये क्लास इंटीजर है, मतलब इसका डेटा टाइप है इंटीजर। क्लियर। सेम ऐसा हम हाँ। किसके और के साथ भी कर सकते हैं, देखते हैं। सेम ऐसा हम कर सकते हैं बी के साथ। बी क्या है, बी बताएगा ये फ्लोट है, ठीक है। अच्छा अच्छा। केवल जीरो लगा दिया, चाहे वो पॉइंट में हो, वो हाँ। फ्लोट बन गया, अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है। तो हम जो टाइप के बारे में बात कर रहे थे वो टाइप यही है, ठीक है। सी का क्या बताएगा, ये हमें बताएगा एस टी आर। ये बोलेगा कि भाई ये एस टी आर है, स्ट्रिंग है, हाँ स्ट्रिंग। ठीक है। अगर मैं और देखूं तो बी के लिए क्या बोलेगा ये, डी के लिए बोलेगा बुलियन, ठीक है, बुल, ठीक है। और ई भी, क्योंकि मेरा दोनों है तो बुलियन टाइप, बस वैल्यू अलग है, हाँ। तो उसके लिए भी मुझे सेम ही मिलेगा, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हम किसी भी वेरिएबल का टाइप देख सकते हैं कि भाई वो किस टाइप का है। क्लियर। बुलियन में केवल दो ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। जो तो ट्रू होता क्या है, जो मैं अभी हम लोग कर रहे थे, है। अगर मैं कुछ भी करता हूँ, ऐसी कंडीशन देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे कुछ लॉजिकल हो रहा है, ठीक है, तो उसमें रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, और तो ऐसा है नहीं ना कि नहीं आएगा। हाँ अगर मैं कहूँ कि टू ग्रेटर हाँ देन थ्री, तो या तो आप कहोगे ये सच है या झूठ है। ऐसा तो नहीं है कि सच भी हो झूठ भी हाँ हो। तो सिंपल है बस। हाँ। बुलियन में इसलिए दो ही वैल्यू रहती है। क्लियर। अब ये वैल्यू क्या बनती है, अगर ये जो वैल्यू बन रही है, मैं इसका टाइप देखूं, ठीक है, टी वाई पी टाइप, ये जो भी कुछ बन के आ रहा है, तो ये बुलियन बन रहा है। बहुत सिंपल है, प्रिंट लगा दो तो बहुत बेटर है, प्रिंट लगा के करो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो बुलियन टाइप बन रहा है। क्लास। क्लियर। तो हम जो भी कुछ इस तरह की कंडीशन देते हाँ हैं, अगर मैं डबल इक्वल टू करूं, तो जो भी रिजल्ट आता है बुलियन बनता है। एंड क्या करता है, एंड दो बुलियन कंडीशन को जोड़ देता है, हाँ ठीक है, और जोड़ के रिजल्ट दिखाता है। जैसा कि हमने यहाँ देखा था, कहाँ पर, यहाँ पर दो हाँ कंडीशन जोड़ दी, एंड लगाए, तो एंड का कहना है कि अगर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तब मैं कहूंगा फाइनली ट्रू, ठीक है। अगर एक फॉल्स हो गया तो मैं फॉल्स कह दूंगा। और क्या कह रहा है कि मैं इसे भी चेक करूंगा और इससे भी चेक करूंगा, लेकिन इसमें भी एक तरीका होता है, इसका इसका एक फ्लो होता है, वो बताऊंगा। तो मतलब ऐसे समझ लो अभी मोटा मोटा, और ने चेक किया, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू आ गया तो उसने कहा ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। अब वो सिंपल लेते हैं, मैंने दिया टी आर यू ट्रू, एंड लगाया टी आर यू ट्रू। केवल इसको रन करके देख लेते हैं। प्रिंट भी लगा सकते हैं, हम नहीं लगाते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हाँ। जुपिटर नोटबुक में प्रिंट के बिना काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। क्लियर। हाँ तो इसने दोनों को ज्वाइन कर दिया और फाइनल रिजल्ट क्या दिया, ट्रू। अगर एक फॉल्स होता तो, एक फॉल्स होता तो फॉल्स हो जाता, तो हाँ ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार एंड लगा सकते हो, आप बहुत बार एंड लगा सकते हो, एंड, हाँ हाँ। ठीक है। और इस ट्रू की जगह कोई भी कंडीशन रख सकते हो आप, जरूरी नहीं ट्रू रखो। या ऐसा रख लिया आपने फोर लेस तो देन, मतलब ये रिजल्ट आ कैसे रहा? ये बताओ, ये सबको ज्वाइन करके आ रहा है, ये सारी सारी कंडीशन मर्ज करके तब आता है रिजल्ट ये। नहीं, जैसे हमने ट्रू एंड फॉल्स लिखा तो नीचे false आ गया, तो वो मतलब किसके बेस पे आ रहा है? अच्छा, इस वाले में, इसमें इसमें समझ में नहीं आया आपको, है ट्रू एंड ट्रू, ये हाँ वाली चीज है। मतलब। देखो, हाँ हाँ। देखो इसमें क्या है, ये ट्रू की जगह हम कंडीशन रख सकते हैं। कंडीशन फाइनली क्या बना के देती है,
अरे वापस आ गया। तो हाँ, आप पूछ रहे थे ये सब मतलब ज्वाइन होके कैसे आ रहा है। हाँ। ये समझ लो एक ट्रू वाला है, मतलब एक शर्त है, एक कंडीशन है, ठीक है। ट्रू की जगह हम कंडीशन रखते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, ग्रेटर देन 3, ठीक है। एक कंडीशन और रखते हैं यहाँ पर, 5 ग्रेटर देन, ठीक है। हम्म, थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसको भी सॉल्व करने के लिए एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कि थोड़ा सा चीज़ें पढ़ने में अच्छे से आए, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, तीनों को हमने एंड से ज्वाइन किया है। इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये ट्रू होगी, ये ट्रू होगी, तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, क्योंकि ये सब में एंड लगा हुआ जो है, बनेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, ये ग्रेटर नहीं है। अगर मैं इसमें कैसे कर दूं, इसको भी ट्रू कर दूं, तब बना ट्रू। अब हाँ, इसमें से देखो। मान लो हाँ, कि हाँ, एक कंडीशन ये वाली यहाँ मैंने ये फॉल्स कर दी, तब फॉल्स बन गया, हाँ, हाँ, ठीक वो है। जो। अगर सॉरी, ये तो सही है, यहाँ इसको करते हैं, ठीक है। फॉल्स बन गया, मतलब फॉल्स हो एक भी गया। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये सबको ज्वाइन करके बनाता है। ये समझो वैसा है ना कि हाँ, हाँ, जैसे वोट डालने के लिए आपको यहाँ का आपके पास आधार भी होना चाहिए, मान लो एक वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन। हाँ, दूसरी हाँ। कंडीशन आप इसके कंट्री के इसके सिटीजन भी होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरी हाँ, चीज, समझ गया, समझ गया। हाँ, तो ये सारी चीजें ज्वाइन करता है, ठीक है। जबकि और क्या कहता है, ट्रू और फॉल्स होता, हाँ। ट्रू और हाँ फॉल्स होता तो ट्रू आ जाता। हाँ, मतलब इसकी जगह ट्रू रख दो ठीक। या फॉल्स रख दो, बात एक ही है, ठीक है। हाँ, ये जो ठीक, ठीक, ठीक। कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन जो हो रहा है ना, वो ट्रू और फॉल्स बनाता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करने ठीक, के लिए ठीक। डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स रख सकते हो या फिर एक वैल्यू रख दो। अब इसमें ही अगर हम हाँ, हर जगह एंड कर दें, सॉरी और कर हाँ। दें, एंड तो है ही ऑलरेडी, और कर दें। और कर दें तो कोई एक ट्रू हो जाएगी, तो वो कहेगा कि हाँ चलो मेरा काम हो गया, ठीक है। अब हाँ, सारी कंडीशन फॉल्स करनी पड़ेंगी, तब हमें ये फॉल्स देगा रिजल्ट, हाँ। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं ना कि एक जगह एंड कर दें, एक जगह और कर दें। हाँ हाँ, मल्टीपल ज्वाइन कर सकते हो आप इसमें। अब देखो अब क्या आएगा, अभी भी ट्रू आएगा क्योंकि हम्म, कौन सा हो रहा है, हाँ ये देखो, 11, अरे ये तो है ही, ठीक है हाँ। अच्छा ये तो सही है, हाँ इसको भी कम करते हैं, 6 कर, सारी फॉल्स, जब सारी फॉल्स करेंगे तब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंड भी हाँ, लगा सकते फॉल्स हो, हो गया। ठीक है। एंड, एंड लगा के आपने क्या कर दिया, 7 लेस देन 2। अब यानी कि ये इतना इतना डिवाइड हो गया और इतना अलग हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको इस रिजल्ट से कंबाइन किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि हाँ, ये फॉल्स आया और यहाँ पर एंड है, ठीक है। हाँ, अब ये भी ट्रू हो तब जाके बनेगा सारा ये, अगर हम करें तो इसमें, क्लियर। तो इससे जो हाँ, रिजल्ट मिला, इससे जो रिजल्ट मिला, ठीक है, फिर वो जाकर के इसके साथ ज्वाइन हुआ, फिर इसने एंड, हाँ, हाँ, अब बीच में भी लगा सकते हो फिर, ठीक है, हाँ, या शुरुआत में लगाते हैं एंड। अब देखो इस केस में क्या होगा, ट्रू। इस केस में ये ट्रू है अगर, ठीक है, तो ये सारा कुछ ट्रू देना चाहिए इसे। यहाँ तो फिलहाल सेम ही काम करेगा, हाँ, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि मतलब किस सिचुएशन में क्या लगाते हो, आप एंड लगाते हो और लगाते हो, ठीक है। बट आप इसे इसमें अच्छे से क्लबिंग कर सकते हो, एंड लगा लो और लगा लो, ठीक है। एक हाँ, चीज और होती है इसमें, जैसे ये एंड है और है, एक होता है नॉट। तो नॉट क्या करता है, जो भी रिजल्ट आता है उसको रिवर्स कर देता है। जैसे कि सपोज करो एक रिजल्ट आ रहा है 5 ग्रेटर देन, ये ट्रू आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रू ना आए, हाँ, उसको रिवर्स आ जाए, तो उसको कर दिया हमने नॉट, ठीक है। नॉट राइट। नॉट कर दिया तो उसने क्या किया, इसको रिजल्ट को रिवर्स कर दिया, ठीक है। हाँ, इसका यूज क्या होता है, चलो आगे देखेंगे जब कोड करेंगे तो, कई बार जरूरत पड़ती है।
चलो एक यूज देख ही लेते हैं इसका छोटा सा। हमें पता लगाना है इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, इवन हाँ नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर नहीं बचता कोई। अब उससे पता कैसे लगाएंगे हाँ इवन नंबर ऑड नंबर। एक नंबर है हमारे पास, नंबर में स्टोर कर लिया 45। ठीक है, इसको मैं अगर मॉड करूं, किससे करूं, 2 से, तो हाँ अगर 1 बच रहा है तो मतलब ये ऑड नंबर है, और और अगर ये नंबर इवन है तो ये 0 बचेगा। ठीक है, तो मैं हाँ यही कंडीशन लगाता हूँ, इफ नंबर को मैं हम्म, मॉड कर रहा हूँ और मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ मैंने मॉड ऑपरेटर भी लगाया है और डबल इक्वल टू लगाया है चेक करने के लिए। अगर मुझे 0 मिल रहा है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ये इवन नंबर है। ठीक है, हाँ इवन नंबर। एल्स पार्ट में और ठीक है, इवन नंबर, और यहाँ पे एक और लगा दिया ऑड नंबर। ठीक है, और अगर मैं इस पूरे को ठीक नॉट से है क्लोज कर दूं, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये आंसर रिवर्स रिवर्स हो जाएगा। तो, ठीक है, अब ये केस तब हाँ होता है जब कभी हम पहले मान लो ऑड नंबर दिखाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि ऑड नंबर दिखाओ पहले, ऑड नंबर वाली कंडीशन पहले देना चाहते हैं और इवन वाली बाद में। ठीक है, तो उस केस में यूज कर सकते हैं हम इसको। हमें पहले और ऑड वाली कंडीशन लिखनी है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे चेंज कर दो, मतलब बहुत तरीके हैं, तो कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर, काम जो होता है उसका रिवर्स करने का होता है। अब हमने देखा ये, हाँ, इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझने वाली, एंड वाला। चलो एंड वाला केस देखते हैं। मैंने किया, मैंने किया इफ, ऐसे लगा मान लेते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं। नहीं नहीं, सिंपल रखते हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल 3 greater than 2, ठीक है, एंड 4 greater than 2, एंड 5 greater than, ऐसे ले लिया, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, प्रिंट, हम ट्रू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, हाँ हो गया ट्रू। हाँ अब देखो, यहाँ पर मैं एक कंडीशन ऐसे, मैं, रुक जाओ, मैं पहली ही कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, थोड़ा सा ना गलत कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं आया क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, हाँ चलो एल से देते हैं, सॉरी। क्लियर, देखो होता क्या है, अब पाइथन काम कैसे कर रहा है, वो क्या देखता है कि जब सारे एंड है तो वो देखता है कि अगर पहला वाला एंड ही गलत है तो वो आगे नहीं जाता चेक करने के लिए, आगे यहाँ नहीं जाता चेक करने के लिए। ठीक है, क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसे मालूम है कि यार जब सारे एंड हैं और पहली वाली, अब आपको मालूम है, जैसे मान लो आप किसी का डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो, ठीक है, आप एक ऑफिसर हो और आपको, मतलब आप मान लो किसी उसमें हो यार, यूनिवर्सिटी में हो, आपको एडमिशन देना है, किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो, 15 डॉक्यूमेंट उसके सारे वो होने चाहिए ओके, पहला डॉक्यूमेंट ही उसका ओके नहीं है तो आप उसे एडमिशन नहीं दोगे। तो अब पहला डॉक्यूमेंट ओके है, सही नहीं है, तो आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां बाकी के डॉक्यूमेंट क्यों चेक करोगे। तो वही काम यहाँ पर पाइथन में होता है, तो ये बाकी कंडीशन चेक ही नहीं होती। ठीक है, अब आप सोच रहे हो यार मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन ये, मतलब कोई तो तरीका होगा ऐसा प्रूफ करने का कि कंडीशन चेक हो रही है नहीं हो रही है। चलो मैं दिखाता हूँ, प्रूफ, इसे प्रूफ करता हूँ। अभी ये सारी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन ये चेक हो रही है, यहाँ पे आता है, मैंने यहाँ पे कर दिया कुछ भी लिख दिया गलत सलत, ये सिंटेक्स एरर होगा एक तरह का, अनडिफाइंड है ये। मैंने इसे रन किया, रन किया तो इसने क्या बोला कि ये डिफाइंड नहीं है, यानी कि हमारा पाइथन यहाँ पर आया ये चेक करने के लिए। क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब एक डॉक्यूमेंट हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट आपको मिला एकदम फर्जी डॉक्यूमेंट, ठीक है, डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर यही फॉल्स हो जाता, उल्टा कर दूं मैं इसको, तो क्या ये यहाँ पर आएगा पाइथन चेक करने के लिए। देखो कमाल की बात है, नहीं आया, क्योंकि वो पहुंचा ही नहीं यहाँ पर। तो बिल्कुल जैसे हम लोग काम करते हैं ना, वैसे यही काम कर रहा है अपना। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर और होता तो वो जाता है इधर आगे चेक करने। ठीक है, तब इसने एरर दे दी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। तो इस चीज को ना, इस चीज को एक बहुत ही सिंपल नाम दिया जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग बोलता है इसको, शॉर्ट सर्किटिंग। अच्छा
शॉर्ट सर्किटिंग इन पाइथन, ठीक है। ये जो तरीका होता है इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। बहुत लोगों को पता होता है लेकिन इसका नाम नहीं पता होता, ठीक है। तो इसमें भी देखो वही चीज़ बताने की कोशिश करी गई है। तो ये है हमारा शॉर्ट सर्किटिंग, इसको करते हैं मार्क डाउन। थोड़ा सा हेडिंग लगा देते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया, डबल लगा देते हैं, चलो जो भी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग कहलाती है, मतलब जब जिसकी जरूरत नहीं तो फिर वो जाता ही नहीं वहाँ पर, चाहे वो उसमें एरर हो फिर भी एरर नहीं होता। क्लियर। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ डाल देते हैं एंड वाला, जिससे अगर रन करो तो दिख जाएगा, ठीक है। चलो अब हमने सीखा, ये हमने एक और चीज़ सीखी कि हम इवन ऑड वाला प्रोग्राम बना सकते हैं, हम नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि बता देगा कि भाई हम मान के चलेंगे कि भाई हम सितंबर की कोई भी एक डेट डालेंगे और वो हमें दिन बताएगा कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी है। क्लियर। तो चलो बनाते हैं प्रोग्राम। हम कहते हैं कि भाई डेट, क्या डेट है, डेट हमने दे दी 1। चलो अब देखो यार 1, आइए हमें कैलेंडर पता है, पहले हमें कैलेंडर पता होना चाहिए किस डेट को क्या है। तो एक डेट को मंडे आ रहा है, देखो देखो 8 को भी मंडे आ रहा है, 15 को भी मंडे आ रहा है, 22 को। अब देखो इसका रिलेशन क्या बनेगा, रिपीटेशन, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो यानी कि हम अगर किसी भी डेट को 7 से डिवाइड करें तो सेम डे के लिए सेम रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। मैंने 7 से डिवाइड किया तो देखो 1 तारीख को क्या आ रहा है, मतलब मंडे के लिए एक आ रहा है। 8, 15, 12 और 29 के लिए एक ही आना चाहिए, चेक करते हैं। 8, 8 के लिए भी 2 सेम आया, 15 के लिए भी सेम ही आया, और कितना था, 22 और 29, ठीक है। आया, सेम आया, लेकिन 30 होता तो अलग आता, तो 2 आ जाता, ठीक है। यानी कि अरे रुक जाओ यार, सॉरी, देखो मेरी गलती, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने यहाँ 1 लिख दिया और मैं सोच रहा हूँ कि सही आया, हालांकि वो सही आता लेकिन गलत किया तो नहीं आया था। तो फिर चेक करते हैं, एक के लिए ठीक आ रहा है 8, अगर 9 होता तो क्या आता, तो 2 आता। तो यानी कि सेम डेट के सेम दिन के लिए हमारा रिमाइंडर सेम आएगा। अब देखो नंबर छोटा होता है तो सिंपल होता है, अगर 3 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, पूरा पूरा जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, 3 बच जाएगा, तो नंबर छोटा होता है तो उतना ही बच जाता है। तो बहुत सिंपल है, ये चीज समझ में आ गई, ये समझ में आई कैसे काम कर रही है। तो यानी कि मुझे केवल 7 कंडीशन लिखनी है, मुझे ऐसे 31 कंडीशन नहीं बनानी है। अब हमारे पास दिक्कत क्या है, अभी तक जो हमने सीखा है उसमें क्या है, हम इफ एल्स लगा सकते हैं 2 कंडीशन, लेकिन अब हम जो हम सीखने वाले हैं उसमें मल्टीपल चीजें लगा सकते हैं। क्या, इफ लगाया, और हम इसमें ही अपना कंटिन्यू करते हैं इफ, और यहाँ पर देते हैं हम इफ डेट को हम मॉड करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू, और अगर हमें मिलता है 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 करते हैं तो क्या मिलेगा, 0 नहीं, 1 से करते हैं स्टार्ट अप, चलो 1 से करते हैं, हमारा मन है किसी से भी कर सकते हैं, 1 से करते हैं तो मंडे मिलेगा, ठीक है। क्लियर, तो प्रिंट मंडे, हम कहते हैं भाई मंडे हो गया, चलो देख लेते हैं। 9 तारीख का मंडे नहीं हुई, हमने मंडे की कंडीशन बनाई अभी, यानी कि 1, 8, 15 देखते हैं, डेट 15 होती है तो क्या होता है भाई, तो मंडे आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब अगर एल्स बनाएंगे तो क्या होगा, तो बाकी सबके लिए एल्स ही हो जाएगा। देखो एल्स कंडीशन क्या करेगी, अब जो मंडे नहीं है उसके लिए फिर सब वो, मतलब वो भी क्या देगा, अदर डे, वो सारे अदर डे में आ जाएंगे। हमने अभी तक एल्स सीखा है, 16 करेंगे, 17 करेंगे तो अदर डेज, ठीक है। हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमें बहुत सारी कंडीशन डालनी है, तो हमारे पास एक सिंटेक्स जो यूज करते हैं वो होता है एलिफ, ELIF, ये शॉर्टकट है एल्स इफ का, ठीक है, एल्स इफ।
एल्स वो ले एल लिए, हाँ हाँ। एल से एलिफ का मतलब एल्स इफ, यानी कि इफ के बाद मुझे एक और चीज चेक करनी है। अगर 1 नहीं आया तो मुझे चेक करना है कि क्या डेट में 2 आ रहा है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। तो क्या 2 आ रहा है? अगर 2 आ रहा है तो भाई 2 आएगा तो ऑब्वियसली ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो ठीक है। जाएगा। सेम ऐसे ही करते हैं 3 के लिए। चलो कॉपी कर लेते हैं तो 3 के लिए। वेडनेसडे हो ये हो जाएगा। गया 4 के लिए, ये हो गया 5 के लिए, ये हो गया 6 के लिए। चलो आ जाओ। 6 3 4 5 6। 6 चलो चेक करते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे। फ्राइडे। चलो अब ये हो गया सैटरडे, ठीक है। अब 0 के लिए संडे आएगा, देखो यहाँ पर, क्योंकि 7 है ना, 7 14, 7 से 7 भाग करेंगे तो आएगा 0 के लिए संडे, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। और अगर हम चाहें तो, अगर हम वो कोई भी ऐसी कंडीशन जो हम नहीं दी है तो वो एल्स में आ जाएगी, या तो हम 0 दे दें या ठीक फिर, ठीक। ठीक है। अब अगर आपको हाँ ये समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट। बताऊंगा आगे, इसे चेक करते हैं। हाँ हाँ। आज कितनी तारीख है? वेडनेसडे आज हमारी 6 है। और 6 6 हाँ 6 हम्म, 6 है, सैटरडे आ गया। और सैटरडे। हाँ हाँ। और कल क्या होगा 7 तारीख को? अब देखो ये संडे पे क्यों आया। संडे। अब देखो इसमें भी काम पता कैसे होता है, काम ही बहुत ज्यादा एकदम लॉजिकल तरह से होता है, जैसा मैंने बताया था ना, यहाँ पर ये चल रहा है शॉर्ट हाँ सर्किटिंग जो हाँ चल रही है। ये समझो हाँ वैसा ही है कि मैंने आपको ना, आपको बुक लेने के लिए भेजा है, और आप बुक लेने के लिए गए हो तो वहां पे कुछ 7 दुकानें हैं, ठीक है। हाँ हाँ पहली दुकान पे आपको बुक नहीं मिली, यानी कि ये कंडीशन मैच नहीं हुई। दूसरी दुकान पे बुक नहीं हाँ मिली। हम 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 लेके चलते हैं वेडनेसडे वाली कंडीशन। 10 तारीख को देखते हैं हम क्या होता है, ऐसा करते हैं, ठीक है। 10 10 तो हुआ क्या, अब इसने क्या वेडनेसडे। किया होगा, इंटरनली क्या किया होगा, इसने चेक की पहली कंडीशन, नहीं नहीं हुई ट्रू, क्योंकि अब आप 10 को कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, तो मैच नहीं हुआ। 1 हाँ 3 2 से भी मैच हाँ नहीं हुआ, 3 से मैच हो गया। 3 से 3 से मैच हो मैच हो गया तो उसने कहा वेडनेसडे। अब इसने क्या करा, ये जो सारी चीजें थी स्किप कर दी, छोड़ दी, उसने कहा मुझे इससे मतलब नहीं है। गया। हाँ अब इसके बाद हाँ अगर कुछ हाँ। लाइन लिखी है तो वो काम करेगी, ठीक है। अच्छा अच्छा। क्लियर पिंक है। एंड, हाँ हाँ ठीक है। यानी कि इसने ये सब कुछ छोड़ दिया। जैसे अगर आपको तीसरी दुकान पर वो हाँ बुक हाँ मिल जाएगी ना, तो अभी चौथी हाँ पांचवी छठी सातवीं दुकान पे नहीं जाओगे। तो ऐसा ही हाँ हुआ है, ठीक है। क्लियर। देखो एक हमारे पास एक बहुत अच्छी ठीक है। वेबसाइट है जो हाँ फ्लो समझने में हेल्प करती है हमारी। उसको बोलते हैं पाइथन ट्यूटर, PYTHON, पाइथन अच्छा TUTOR, ठीक है। ठीक है। अगर कोई क्वेरी होता है पूछना, पहले मैं ये दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ यहाँ पर जाओ आप, यहाँ पर करो एडिट कोड और करके क्लिक कर दो। कभी कभी थोड़ी स्लो रहती है साइट ये, ठीक है, हाल खुल गई, अच्छी बात है। यहाँ पे पुराना हटा दो और अपना पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर हम करते हैं विजुलाइज एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन। ये हमें दिखाता है कि कैसे कैसे काम हो रहा है। अभी दिखा रहा है कि आपका पाइथन यहाँ पर आएगा, ठीक है, पाइथन कंपाइलर जो है यहाँ पर आएगा। आपने डेट बना दिया, एक ग्लोबली एक डेट बन गई, हाँ उसका वैल्यू 10 है। ये कंडीशन चेक हुई, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई तभी नीचे आया, नीचे आया। हाँ यहाँ कंडीशन देखो ट्रू हुई, इसके अंदर चला गया। अब हाँ देखो इसके बाद से क्या हुआ, देखो दिख रहा है ग्रीन, जंप करके हाँ यहाँ आ गया। इसने कहा कि हाँ जब उसका काम हो गया तो वो लौट आया। क्लियर। हाँ अब देखो ये सब होता किस केस में है, जब एल, एलिफ एलिफ ये सब लगा हो और लास्ट में एल्स लगा हो, तब होता है ऐसा, हाँ ठीक है। लेकिन अगर मैं बीच में कहीं हाँ पर ये लगा दूं, मैं भूल जाऊं, इफ हालांकि हाँ आपका कोड काम ठीक करेगा, नहीं सॉरी, हो सकता है गलत कर हाँ जाए, देखो गलत कर दिया इसने। इसने संडे भी दे दिया क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये एल्स कर दिया, हाँ ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इफ हमेशा चेक होता है, हाँ ठीक है। ये एक तरह से सीरीज समझ लो यार आप। यहां पर ऐसा क्यों हुआ, ये दोनों क्यों आए, इफ चेक हुआ, ये भी चेक हुआ, ये भी चेक हुआ, हाँ लेकिन अब हुआ क्या, इनमें से कोई ट्रू नहीं हाँ हुआ। एल्स चेक, हाँ ये जो इफ लगाया हमने दोबारा से, बीच में एक और इफ डाल दिया, हाँ तो ये चेक होता है। ये कंडीशन कभी स्किप नहीं होती, ठीक है।
एलिफ स्किप हो जाएगा अगर इसके ऊपर वाला कोड कंडीशन ट्रू हो गई है तो, ठीक है। ये वाला हिस्सा स्किप हो जाएगा अगर ये वाला इफ ट्रू हो गया है तो, समझ रहे हो? मतलब इफ जो होता है एक तरह से एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। इफ वो पाइथन कंपाइलर जब इफ पर आता है तो वो चेक करता ही करता है, ठीक है। क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये, एक बार करके देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अभी देख रहे हो आप, ये हमें संडे क्यों दिखाया? क्योंकि ट्यूसडे मैच नहीं हुआ, फ्राइडे मैच नहीं हुआ और ये भी मैच नहीं हुआ, इसलिए आया। अब देखो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, मैं बता रहा हूँ क्यों आया ऐसा। देखो 10 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 3 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। 3 आया, मंडे नहीं हुआ, हाँ इस केस में मंडे नहीं, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, बट ये ट्रू हो गई, तो इसने वेडनेसडे तो प्रिंट कर दिया। लेकिन इफ फिर से शुरू हो गया, अब इसने फिर से चेक करना शुरू करा, ठीक है। अब चेक करा तो 3, ये वैल्यू क्या बना रही है? रिजल्ट 3 बना रही है। 3 डबल इक्वल टू 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या है? एल्स। एल्स कब चलता है? जब इसके ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला एल्स इफ या इफ फॉल्स हो गया हो तो, ठीक है। इसलिए संडे प्रिंट आ गया। अगर मैं कोई ऐसी डेट डालूं जिसमें सैटरडे हो तो ये ऊपर वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो सैटरडे की डेट अच्छा डाल लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सब तो ट्रू होने नहीं थे। फिर जब यहाँ आया सैटरडे प्रिंट किया, अब ये प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि संडे, क्योंकि सैटरडे ऑलरेडी ट्रू हो चुका था। मतलब इस सीरीज में अगर कोई भी एक ट्रू हो चुका है, ठीक है, तो ये एल्स अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको एक बार करके जरूर देखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर? मतलब एक नया इफ लिखने से सीरीज एक नई वो बन जाती है, एक तरह से आप एक बोलो, आप जो भी कह लो, एक नया ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। अगर इसमें 4, अगर थर्सडे की कोई डेट हो 11, ठीक है, तभी भी हमारा ठीक काम करेगा, क्योंकि ये सब तो हुआ ही नहीं, कुछ ट्रू नहीं हुआ। अब थर्सडे की डेट आई, अब जब इसने अपना काम कर दिया, अब इसने देखा कि मेरा काम हो चुका है, इसके नीचे एल्सिफ है, एल्सिफ है, ठीक है, ये नहीं चलने। एल्फ ने भी कहा क्योंकि जब ऊपर इस सीरीज में एक काम कर चुके हो तो नहीं करना। मतलब ये समझ लो कि यार ये एक रास्ता है और इससे कितने रास्ते खुल रहे हैं? इससे खुल रहे हैं एक पहला रास्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि चौराहा खुल रहा है, ठीक है, इस रास्ते से। अब एक बार में एक रास्ते पे तो जा पाओगे आप, ठीक है। अब गए, आपके निकल गए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इफ लगा दिया। अगर यहाँ पर ई एल इफ लगाते हैं, ठीक है, तो इससे अगर विजुलाइज करें तो कितने रास्ते हैं? ये पहला रास्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो 7 रास्ते हैं। इस किसी कंडीशन से वो किसी एक रास्ते पर ही जा पाएगा और उससे जाकर के फिर वो उससे बाहर आ जाएगा, फिर हो जाएगा एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो भी हमने करा, ये थोड़ी सी इसमें चीजें चेंज करके देखना, ठीक है। अगर मैं हर जगह इफ लगा दूं तब क्या होगा? हर जगह इफ लगाएंगे तो हर कंडीशन चेक करता है वो, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा, देखो अगर हम यहाँ से प्रीव्यू करें, शुरू से आ गए, बहुत अच्छी चीज़ है, दिखाता है इफ। इसने कहा देखो ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रिंट करने के बाद ये वापस आ गया, स्किप कर दिया। ऐसे देखते हैं, अगर हम कोई ऐसी डेट डालते हैं, एडिट करते हैं जो कि मंडे के लिए हो, मंडे के लिए मतलब 1 होगा तो मंडे हो जाएगा ना, तो क्या होगा? तो बहुत सिंपल काम है इसमें, 4 स्टेप में काम होगा, दिख रहा है? या ऐसे चेक किया मंडे, फिर इसने देखा कि मंडे प्रिंट करना है, फिर ये सारा काम छोड़ के आ गया, क्योंकि ये पूरा, ये समझो एक ही गली से खुलने वाले 7 रास्ते हैं, क्लियर। लेकिन अगर हम यहाँ पर एलिफ की जगह इफ लगाते हैं तो क्या होता है? हर जगह कर देते हैं तो ये हर कंडीशन चेक करेगा, काम होने के बाद भी। मतलब हम पाइथन को बोल रहे हैं कि हर कंडीशन चेक कर रही है, क्योंकि इफ से शुरुआत होती है, शुरुआत इफ से होती है। अब देखो, भले ही ये मंडे है, ठीक है, ये काम करेगा अपना काम, मंडे प्रिंट करते हैं, लेकिन ये चेक करेगा क्योंकि इफ है, इफ से काम फिर शुरू हो जाता है, इसे भी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा। और ये एल्स पे क्यों आ गया? क्योंकि इससे ऊपर वाला इफ या एल्स इफ ना, इस जो मतलब ये एक सीरीज बन गई यहाँ से यहाँ तक, इफ से लेकर के एल्स तक की,
ऊपर वाले ने काम नहीं हाँ करा हाँ तो ये कह रहा हूँ कि भैया मैं तो संडे प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि ये होती है डिफॉल्ट कंडीशन। हाँ। अगर ये ठीक वाला ठीक फॉल्स रहा ठीक। तो ये अपना काम कर जाता है। हाँ ठीक है, मतलब इन दोनों की हाँ पेयरिंग है एक तरह से, ऐसा समझो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऐसा कर लो इफ, और डेट में यहाँ पर 7 डाल दो, एल्स हटा दो, तो आपकी दिक्कत सॉल्व हो हाँ। जाएगी। लेकिन मैंने बताया इसलिए था ताकि वो चीज़ समझ में आए। ठीक है, ठीक ठीक। अब इस केस में भी क्या होगा, कंडीशन तो हर एक चेक होगी, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो मंडे हो चुका है फिर भी हर चीज चेक कर रहा है। तो हाँ देख रहे हाँ। हो, ये समझो एक ग्रुप बन गया, ये दो ग्रुप बने, ये दूसरा तीसरा। ये दूसरे। ठीक है, जो पहले वाली जो अप्रोच थी वो बहुत हाँ सही थी हमारी। ठीक है, वही करनी चाहिए हमें, एल सिफ वाली। अनडू हो गया। ठीक है, ये वाली जो अप्रोच है ठीक है, यानी कि एक ने काम किया तो काम खत्म करके वापस आ गया। हाँ हाँ ठीक है, ये हाँ समझने में थोड़ा सा, करके देखोगे तब चीजें समझ में आएंगी, करके देखना, रन करके देखना, खुद खुद हाँ सोचना हाँ, बिल्कुल। कि ये मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ लेकिन ऐसा ही आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ठीक कोई ठीक डाउट हो ठीक। तो उसको हम कवर करेंगे। हाँ। ठीक है, तो ठीक ठीक। हमने क्या सीखा आज, एंड देखा, और देखा, नॉट देखा। ठीक है, हाँ। और ये वाला देखा। चलो, मुझे लगता है कि अब अगर हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो बाकी चीज हम करेंगे कल, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक ठीक है, ठीक। ये वाली कंडीशन। ठीक है ठीक है, ठीक है। फिर कल हम करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, जिसे कहते हैं लूप। अच्छा। ठीक है, क्या चीज? लूप, अच्छा। जैसे हमें एक काम को बार बार करना है। ठीक है, चलो एक हाँ एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कि अब मैं बोलता हूँ प्रिंट करो। ठीक है, राम प्रिंट करो 10 बार, तो आप हाँ। 10 बार आप कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहोगे। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, या मान लो हाँ 100 बार कह दूं मैं। बस एक हमारे पास लूप का तरीका होता है, अभी इसे समझने की कोशिश मत करना। हाँ। ठीक है, और मैंने इसके अंदर लिख दिया, जैसे इफ का ब्लॉक होता है ना, वैसे ही इसका भी ब्लॉक होता है। अब इसने 10 बार काम कर दिया, अगर मैं इसमें 100 बार लिखूंगा तो ये 100 बार प्रिंट कर देगा, पूरा दिन में 100 बार बार हो निकलेगा। जाएगा। अब इसको इन डिटेल हम ठीक देखेंगे, ठीक। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या होता ठीक है। ठीक। ठीक है, हाँ। तो आज फिर इतना ठीक ही करते ठीक। हैं। ठीक है, हाँ। चलिए, ठीक है, ड्रॉप करता है। ये आप मुझे मेल कर दीजिएगा। हाँ, ये मेल कर दूंगा पूरी फाइल, और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय। ठीक।